देखिए यहाँ पे भर्तियां तो बहुत सारी भर्तियों का मामला गड़बड़ी है। मुख्य रूप से लोग जेपीएससी जेएसएससी करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कई सालों से टेट का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। 2024 में चुनाव था, उस समय टेट का फॉर्म आता है, लेकिन उसके 2 साल तक एग्जामिनेशन का पता नहीं चलता है। अभी फिर से रिफॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, उसके बाद भी एग्जामिनेशन का फॉर्म का मतलब एग्जामिनेशन का पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैम है जो टीजीटी के लिए जस्टिस मांग रही हैं 2016 के टीजीटी के लिए। तो मैम क्या ऐसा हुआ है? मैम सर हम 2016 में एग्ज़ाम दिए थे टीजीटी, हाई स्कूल का वैकेंसी निकला था और हमने उस वक्त एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी किया। तो बहुत सारे लोगों को जॉब हुआ और बहुत सारे लोग कट ऑफ से ऊपर थे, तो मेरे से कट ऑफ से ऊपर थे तो उनकी जॉब हो गई। तो हमने सोचा कि भाई कट ऑफ से ऊपर है, कट ऑफ से ऊपर हैं तो उनका तो मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हो सकते, क्वालिफाई हूँ सिर्फ। तो फिर मैंने खामोश लगा दिया और फिर कुछ दिन के बाद सुनते हैं कि जो मेरे से कम वाले नंबर के हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो मैम उस समय जब आपने ये एग्जामिनेशन दिया 2016 में, तो आपकी क्या उम्र थी? सर उस टाइम तो मेरी उम्र थी वही 29 साल की उम्र थी सर, 29 साल। सोचिए 29 साल, 29 साल की थी हम। 28-29 साल में इन्होंने एग्जामिनेशन दिया, उसके बाद 10 साल आप सोचिए 39 साल हो गए हैं और नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। तो कैसे इंसान अपना जीवन यापन करेगा? तो फिर उसके बाद सर फिर हमने जब सुना कि मेरे से कम वाले नंबर जॉब कर रहे हैं और मैं उससे अधिक नंबर ला के बैठी हूँ, तो मैंने फिर बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े और उसने केस किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जानकारी हुई, तो फिर हमने ग्रुप में ऐड हुआ, ग्रुप वाले मुझे जोड़े और हम भी केस किए। तो 2022 में हम सर को केस किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीटों की बिक्री हो चुकी है? बिल्कुल सर, यहाँ तो साफ नज़र आ रहा है। जब हमसे कम वाले जॉब कर रहे हैं तो इसमें क्या है सर? इसमें कोई ना कोई तो सीट बिक्री हो ही रही है ना। हमें जब नहीं मिल रहे, हमसे कम वाले नंबर अधिक लाके हम अधिक वाले बैठे हुए हैं, जितने और भी में बहुत सारे अधिक वाले बैठे हुए हैं और कम वाले जॉब कर रहे हैं। उसी में उससे क्या समझ में आता है सर? यही समझ में आता है कि हमारी सीट बिक चुकी है। तो ठीक है, आप कह रही हैं कि कम वाले हैं, लेकिन इसका कोई सरकार अगर पूछ दे कि इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ देखिए सर, प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन और जो ग्रुप वाले बहुत सारे उनके पास तो होंगे ना। जब देखिए सर, जहाँ आग लगती वहीं धुआं उठता है, ये तो आप मान सकते हो ना। तो कहने का मतलब है कि आपके ग्रुप वालों के पास प्रमाण है ये? होगा ही, ऐसा नहीं है सर। जब बोल तो रहे हैं सर, जहां आग लगती वहीं धुआं उठता है। जब इतने सारे लोग केस किए तो कोई फालतू थोड़ी कर लेंगे सर। जब उनके पास एविडेंस होंगे तभी तो किए हम लोग केस ना। और सर हम लोग 4 साल से केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को अभी तक जस्टिस नहीं मिला सर, सुनवाई नहीं होना। हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला और ना ही हम लोग को, सिर्फ डेट पे डेट लगती है। जब जाते हैं कोर्ट तो आज हियरिंग हुआ तो कल आपको 12 अगस्त को फिर आना है। तो और सर सिर्फ 1000 रुपया 500 इस तरह हम देते देते थक चुके हैं सर। अब हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम प्राइवेट जॉब करते हैं सर, तो हम लोग कहाँ से टीचर की नौकरी कर रहे हैं? यस सर, प्राइवेट जॉब करते हैं, 8000 10,000 हम लोग को मिलती है प्राइवेट। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से हैं सर। हजारीबाग से। आप टीचर की नौकरी कहाँ पे कर रही हैं? हजारीबाग में ही करते हैं सर। देखिए 2016 में एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में ये पता चलता है कि कट ऑफ आ चुका है, नौकरियां लग चुकी है, लेकिन बाद में ये भी मालूम होता है कि जिनका इनसे कम नंबर था उनकी नौकरियां भी लग चुकी है। केस भी होता है, 2021-22 में केस होता है, 4 साल से ये केस भी लड़ रही है, बावजूद उसके अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना तो केस का ना। सरकार ने 2034 सीट क्रिएट कर दिया है, जो हम लोग पिटिशनर से बोले कि इन पिटिशनर से भरा जाए, जितने लोग केस लड़ रहे हैं 2034 सीट क्रिएट किया जाए और उनको दिया जाए, लेकिन आज तक हम लोग को अभी तक मिला नहीं है सर, आज तक नहीं। बस मैं यही सरकार से कहती हूँ कि जो सरकार ने हम लोग को सीट को क्रिएट किया वो हम लोग को दे दे। ऐसा ना हो सहायक आचार्य जैसा कि कल आपने उसे नियुक्ति दिया और कल रिटायरमेंट का टाइम आ जाए दूसरे दिन, ऐसा ना हो सर। ये हम लोग, क्योंकि आप कुछ दिन के बाद हम लोग की उम्र निकल चुकी होगी, सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे सर। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी बातों को सुने और समझे और अच्छी से हम लोग को नौकरी। देखिए अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि झारखंड में नियुक्ति पत्र बांटे गए थे शिक्षक वालों का, तो उसमें कई लोगों के रिटायरमेंट, आज नौकरी लगी है, नियुक्ति पत्र मिला तो अगला दिन रिटायरमेंट है। कई लोगों तो शायद रिटायरमेंट के बाद भी नियुक्ति पत्र मिला। सहायक आचार्य में तो यही हुआ ना सर कि आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला और कल रिटायरमेंट हो गई है उन महिलाओं को। तो सरकार से आपकी मुख्य मांग क्या है? सर हमारी मुख्य मांगे यही कि हम लोग को जो रुकी हुई है नौकरी, जितने लोग, अब हम लोग को जितना उम्र बचा हुआ है, कम से कम उतने दिन नौकरी करके अपने परिवार को सुखी बना सके, अपने बच्चे के जीवन को उज्जवल बना सके और भविष्य में उसको आगे बढ़ा सके सर।
देखिए 29 की उम्र में इन्होंने परीक्षा दी, आज 39 उम्र है। ये कहती हैं कि अपने परिवार को भी चलाना है, तो सरकार से इनका जो मांग है वो है कि फ्रेश एग्जामिनेशन हो, या जो हो नहीं चुका सर, है। फ्रेश एग्जामिनेशन नहीं हो, जितने जो सीट क्रिएट किए गए हैं 2034 सीट, वो हम लोग को दे दिया जाए और हम लोग को ये नियुक्ति प्रमाण पत्र दे के हम लोग को जहाँ पे जॉब करना है उन जगह हम लोग को मिल जाए। बस यही हमसे सरकार से विनती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।